How are you? I hope you all are fine. Now I'm going to start the chapter 3 of class 5th. The chapter name is Style with Word 2019. इसमें वर्क करेंगे, इसमें सीखेंगे वर्ड 2019 में स्टाइल के बारे में सीखेंगे. सो स्टार्ट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में इसे क्रिएट कर सकते हैं. द गोल ऑफ वर्ड 2019 इज द गोल. वर्ड 2000 का जो गोल है वो अलाउ करता है यूजर्स को टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट. क्या अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. इट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड रीडेबल डॉक्यूमेंट. जो क्रिएट करता है इसे अट्रैक्टिव बना सकता है, रीडेबल डॉक्यूमेंट होता है ये. इन द प्रीवियस क्लास, अपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, यू हैव लर्न अ फ्यू थिंग्स डू ऑन वर्ल्ड 2019. वर्ल्ड 2019 में हमने बहुत सारे चीज़ें सीखी हैं, करी हैं इन दिस क्लास. इस क्लास में लेट्स गो फर्दर एंड लर्न व्हाट मोर वी कैन स्टाइल आवर डॉक्यूमेंट. हम इसे स्टाइल में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सीख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं. पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले और प्रिंटेड. पेज ओरिएंटेशन एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंटेड कर सकते हैं. द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पेज जो आपका पेज ओरिएंटेशन है वो टू टाइप का होता है. फर्स्ट है पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल फॉर्म में, सेकंड लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. ठीक है. लेट्स लर्न टू सेट पेज ओरिएंटेशन. यहाँ पर हम सीखेंगे कि इसे हम कैसे सेट कर सकते हैं. पेज ओरिएंटेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे. ऑन द पेज लेआउट टैब पर इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पर ऑफ द ओरिएंटेशन बटन पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन. उसके बाद हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. दिस पेज ओरिएंटेशन विल बी चेंज एज पर योर सिलेक्शन. जैसे भी आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. पेज साइज. यू कैन चूज द पेपर साइज ऑन विच यू वांट टू प्रिंट योर वर्ड डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट को आपको चूज करना होगा कि आप उसको पेपर साइज कितना देना है, क्या करना है. जो आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा. इसके स्टेप है ऑन द लेआउट टैब पर इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द साइज बटन. साइज बटन के लिए आपको क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन एरो. क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड पेज साइज ऑन द लिस्ट. आपको जो भी रिक्वायर्ड है पेज साइज के लिए उस पर क्लिक करेंगे. द पेज साइज विल बी चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपने जो रिक्वायरमेंट के लिए जो भी क्लिक किया होगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उस पेज का साइज चेंज हो जाएगा. Header and footer. Header and footer can assist in organizing and making lengthier document easier to read. हीडर एंड फुटर असिस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है आपके लेंथ, डॉक्यूमेंट की लेंथ को चेंज कर सकता है ताकि हम इजीली रीड कर सकते हैं. द टेक्स्ट यू प्रोवाइड इन द हीडर और फुटर विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. ये में हीडर एंड फुटर सभी पेज पर अप्लाई हो जाएगा. लेट्स लर्न टू अप्लाई द हीडर एंड फुटर ऑन द डॉक्यूमेंट. हम इसे सीखेंगे कि कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टार्ट. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टैब पर. गो टू द हीडर एंड फुटर ऑप्शन. आपको जाना है हीडर एंड फुटर ऑप्शन पर. क्लिक ऑन द हीडर एंड सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शन. फिर क्लिक करना होगा आपको हीडर एंड सेलेक्ट के ब्लैंक ऑप्शंस पर. द डिजाइन टैब विल अपीयर इन द रिबन. जो डिजाइन टैब है वो अपीयर हो जाएगा रिबन पर. एंड द हीडर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. हिडन डॉक्यूमेंट पर अपीयर हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा. हेयर यू कैन प्लेस द डेट एंड टाइम, पेज नंबर एंड अदर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, डेट, टाइमिंग, वो सब वहाँ पे शो होगी. फॉर एग्जाम्पल ऑन द हीडर एंड फुटर टूल रिबन लोकेट द हीडर एंड फुटर ग्रुप एंड क्लिक ऑन द पेज नंबर. हीडर एंड फुटर रिबन पर लोकेट होती है वो इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन द पेज नंबर. पेज नंबर पर क्लिक करोगे, आ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी शो अबाउट वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द पेज नंबर. एक लिस्ट खुल कर आएगी. आपको जो भी पेज नंबर देना है, जितने भी पेज नंबर करना है वहाँ पे शो हो जाएगा. टॉप ऑफ पेज के टॉप पर पुट द पेज नंबर इन द हीडर में जितने भी दिए जाएंगे पेज नंबर, जितने भी आपने लिए हैं, दिस विल रिप्लेस योर एंटायर हीडर विद अ न्यू हीडर. आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं.
बॉटम ऑफ पेज, पेज के बॉटम पर नीचे की तरफ पुट द पेज नंबर इन द फूटर, फूटर पर आपका पेज नंबर लिखा होगा, आप उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं न्यू फोल्डर में। पेज मार्जिन, पुट अ पेज नंबर इन द लेफ्ट और राइट मार्जिन, आप लेफ्ट और राइट मार्जिन पर पेज नंबर पर जो पेज दिए गए हैं उन पे मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। करंट पोजीशन, पुट द पेज नंबर वेर एवर योर इंसर्शन पॉइंट इज, आप पेज नंबर पर करंट पोजीशन शो कर सकते हैं कि वो सेंटर में है, लेफ्ट में है, राइट में है। क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर और प्रेस द ESC की, जैसे ही आप ESC की पर प्रेस करते हैं तो आपका क्लोज हो जाएगा हेडर एंड फुटर। आप की भी प्रेस कर सकते हैं और क्लोज का ऑप्शन आता है वहां भी क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर यू क्लोज द हेडर और फुटर, जब आप क्लोज कर देंगे उसके बाद इट विल बी स्टिल विजिबल बट इट विल बी लॉक्ड, ये आपको दिखाई देगा लेकिन वो लॉक हो चुका है। टू एडिट अगेन, आपको अगर दोबारा एडिट करना है, डबल क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर मार्जिन एंड इट विल बिकम अनलॉक फॉर एडिटिंग, आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग पोजीशन द टेक्स्ट सो दैट इट लाइंस अप एट वन और बोथ मार्जिन, अलाइन पोजीशन टेक्स्ट पर हम दोनों तरफ से वन और बोथ, एक साइड भी और दोनों साइड भी मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं, और इन द सेंटर बिटवीन द मार्जिन, और सर सेंटर जो मार्जिन है उसे सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अलाइनमेंट कैन बी यूज टू अलाइन, अलाइनमेंट यूज होता है अलाइन एन एंटायर पैराग्राफ में। टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, हम टेक्स्ट कर सकते हैं अलाइन जो है लेफ्ट में भी, राइट में भी एंड सेंटर में भी। इट कैन बी जस्टिफाइड, और ये जस्टिफाइड भी हो सकता है। विच इम्प्लाई दैट इज यूनिफॉर्मली स्पेस अक्रॉस द पेज फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन टू द राइट मार्जिन, हम इसे इम्प्लाई कर सकते हैं लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन में। लेट्स लर्न टू अप्लाई द अलाइनमेंट, से सीखेंगे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गो टू द होम टैब, आपको होम टैब पर जाना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट, बहुत सारे आपको अलाइनमेंट दिए गए हैं। अलाइन लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। द टेक्स्ट अलाइन इवनली एट द लेफ्ट मार्जिन, ये लेफ्ट जैसे आप टेक्स्ट करोगे तो लेफ्ट मार्जिन पे वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द डिफॉल्ट चॉइस, ये एक डिफॉल्ट चॉइस है। सेंटर, द टेक्स्ट सेंटर इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, जब टेक्स्ट करोगे तो लेफ्ट और राइट में मार्जिन देखिए वो टेक्स्ट बिटवीन, बीच में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अलाइन राइट, जब राइट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट अलाइन अलोंग द राइट मार्जिन, तो राइट में मार्जिन देकर टाइपिंग टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। जस्टिफाई द टेक्स्ट फिल्ड विद माइक्रो स्पेस सो इट अलाइन इवनली सो बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, जस्टिफाई लेफ्ट और बोथ में मार्जिन ड्रॉ करके वर्क स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग पिक्चर इलस्ट्रेशन आ डॉक्यूमेंट, जैसे पिक्चर दे रखी है। सेंटर अलाइन, जिसमें सेंटर में वर्क है, लेफ्ट अलाइन जिसमें लेफ्ट से वर्क स्टार्ट हुआ है। जस्टिफाई, एडिंग बॉर्डर, आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। वर्ड 2019 ऑफर बॉर्डर दैट मे बी अप्लाइड एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ड्रॉइंग द रीडर्स अटेंशन टू की एरिया फॉर अ क्विक रीड, क्विक रीड करने के लिए, उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेन होता है कि जो भी हमने वर्क किया है उसे एक बॉर्डर में अप्लाई करें। बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। आप बॉर्डर कैन सराउंड द एंटायर एरिया, जो भी आपका एरिया है उस पर आप चारों तरफ एक बॉर्डर कर सकते हो। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन सच एज अबव एंड बिलो द टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट के ऊपर नीचे आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स लर्न टू एड अ बॉर्डर टू द पेज, हम सीखेंगे कि कैसे हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है एंड गो टू द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, और आपको पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर जाना है। क्लिक पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन, तो यहाँ पर बहुत सारे जो आपके डायलॉग बॉक्स हैं, डायलॉग बॉक्स पर बहुत सारे बॉर्डर एंड शेडिंग ओपन हो जाएंगी। इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब, फिर आपको पेज बॉर्डर टैब पर क्लिक करना है। देयर आर ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग अ बॉर्डर, और फिर जो भी आपको कस्टमाइज करना है बॉर्डर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू विल अपीयर इन द राइट पेन एज यू क्लिक ऑन डिफरेंट सेटिंग, और ऐसे ही आपने राइट पेन में बहुत सारी सेटिंग्स है, स्टाइल, कलर एंड द लेफ्ट एंड सेंटर पेन पर आप क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। क्लिक ऑन द बॉक्स इन द सेटिंग पेन, आपको बॉक्स पे क्लिक करना है सेटिंग पेन के। इन द स्टाइल पेन क्लिक ऑन द आर्ट ड्रॉप डाउन एरो, फिर आर्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। क्लिक अ बॉर्डर स्टाइल दैट यू लाइक, जो भी आपको पसंद है आप उस पर क्लिक करिए, तो क्लिक ओके टू ऐड द बॉर्डर, इसी तरह से जो बॉर्डर है वो इस पर ऐड हो जाएगा।
Indenting text. The indenting feature in Word 2019 adds structure to your document by allowing you to separate information. Indenting feature allow करता है कि आप अपने information को separate कर सकते हैं in many types of document. जैसे कि many types of document, document के types में you may want to indent only the first line of each paragraph. First line of पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के बाद में आप इस इंडेंटिंग टेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी. ये हेल्प करता है विजुअली सेपरेट पैराग्राफ फ्रॉम वन अदर. एक के बाद दूसरा पैराग्राफ यानी पैराग्राफ को सेपरेट करता है. इट ऑल्सो पॉसिबल इंडेंट एवरी लाइन एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लाइन विच इज नोन एज अ हैंगिंग इंडेंट. जो हर एक लाइन के बाद में यूज होता है, इस लाइन को बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट. वर्ड 2019 प्रोवाइड करता है इंडेंट मार्कर जो अलाउ करेगा इंडेंट पैराग्राफ टू द लोकेशन यू वांट. जो आप लोकेशन चाहते हैं, जो वर्क आप करना चाहते हैं, उसको अलाउ करता है. द इंडेंट मार्कर आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर. हॉरिजॉन्टल रूलर के लेफ्ट में ये लोकेटेड है, मिलता है, दिखेगा आपको. एंड दे प्रोवाइड करता है सेवरल इंडेंटिंग ऑपरेशंस. सेवरल इंडेंटिंग ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है. फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर एडजस्ट द फर्स्ट लाइन इंडेंट. फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर एडजस्ट करेगा फर्स्ट लाइन को. हैंगिंग इंडेंट मार्कर एडजस्ट करता है हैंगिंग इंडेंट को. लेफ्ट इंडेंट मार्कर मूव करता है फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट मार्कर दोनों को मूव करता है एट द सेम टाइम पर. ठीक है. देयर आर 3 वे टू इंडेंट टेक्स्ट. यहाँ पे 3 वे दिए गए हैं इंडेंट टेक्स्ट के. यूजिंग द टैब की, आप टैब की करके कर सकते हैं. यूजिंग इंडेंट कमांड कर सकते हैं. एंड यूजिंग इंडेंट मार्कर, आप मार्कर की भी हेल्प ले सकते हैं. कैसे करना होगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे. प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट. आप जिस पैराग्राफ को करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए. प्रेस द टैब की को प्रेस कीजिए ऑन द रूलर पर. यू शुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव टू द राइट बाय 1/2 इंच. तो वो मूव हो जाएगा, 1/2 इंच हट जाएगा, अलग हो जाएगा. लेट्स लर्न टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट कमांड. हम कैसे कमांड का यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू इंडेंट मल्टीपल लाइंस, टेक्स्ट और लाइंस ऑन अ पैराग्राफ. अगर आप मल्टीपल लाइंस या फिर पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द इंडेंट कमांड. आप इंडेंट कमांड का यूज करेंगे. इंडेंट कमांड एडजस्ट करती है इंडेंट 1/2 इंच इंक्रीमेंट एडजस्ट कर देती है. सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू इंडेंट. आपको जो टेक्स्ट किया है उसे आप सिलेक्ट करेंगे ऑन द होम टैब पर. क्लिक द इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कमांड. आप इन कमांड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी करेंगे. द टेक्स्ट विल इंडेंट. तो जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हो जाएगा. लेट्स लर्न टू इंडेंट. हम सीखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं. प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट फॉर सिलेक्ट वन ऑफ द पैराग्राफ. आपको जो करना है आप उसे सिलेक्ट, आपको जो इंडेंट करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे. लाइन को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे. क्लिक एंड ड्रैग द डिजायर इंडेंट मार्कर और फिर क्लिक करेंगे, उसे ड्रैग करके लेके जाएंगे. इन आर एग्जाम्पल वी विल क्लिक एंड ड्रैग द लेफ्ट इंडेंट मार्कर. जैसे कि आपने क्लिक किया है, ड्रैग किया है लेफ्ट इंडेंट मार्कर को. रिलीज द माउस को रिलीज करेंगे. द पैराग्राफ विल बी इंडेंटेड. छोड़ देंगे माउस को तो वो पूरा जो पैराग्राफ है वो इंडेंटेड हो जाएगा. एडिंग कलर्स, आप कलर भी ऐड कर सकते हैं. कॉलम आर ऑलवेज द ग्रेटेस्ट वे टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन योर डॉक्यूमेंट. जो कॉलम्स हैं वो बहुत अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए क्या करना, एक बहुत अच्छा तरीका है कलर करने के लिए. Columns can not only add readability but they are also commonly used in some publication. Columns एक readability के लिए यूज नहीं होता बल्कि कुछ publications में भी यूज होता है. such as newspaper article, newsletter, flyers, ये सब की तरह हम इसमें कलर कर सकते हैं. Let's learn to कैसे कलर करते हैं. Select the text you want to format. आपको जो टेक्स्ट लिखा है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे. Select the layout tab then click the columns command. जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो लेआउट टैब पर सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉलम कमांड को क्लिक करेंगे. ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर. आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा. सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू क्रिएट. आपको जितनी भी कॉलम क्रिएट करनी है उस पर नंबर क्लिक कर लेंगे. द टेक्स्ट विल फॉर्मेट इनटू कॉलम. जो आपका टेक्स्ट है वो कॉलम में क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से. लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. आपको लाइन में स्पेस देना है या पैराग्राफ में स्पेस देना है तो वो कैसे करना होगा. लाइन स्पेसिंग, द स्पेस बिटवीन ईच लाइन इन अ पैराग्राफ इज रिफर्ड टू एज लाइन स्पेसिंग. आपको स्पेस देना है लाइन के बीच में. तो यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग इन वर्ड 2019
2019 में आप ये सब कर सकते हैं। टू बी सिंगल स्पेस के साथ डबल स्पेस, 2 लाइन्स में हाई स्पेस दे सकते हैं, एंड अदर क्वांटिटी यू विश, जो आप चाहो 1 लाइन में 2 लाइन में आप दे सकते हैं। द डिफॉल्ट स्पेसिंग इन वर्ड 2019 इज 1.08 लाइन। जो डिफॉल्ट स्पेसिंग है वर्ड 2019 में वो कितना है? 1.08 लाइन्स का, विच इज समवॉट मोर देन सिंगल स्पेस, जो कि बहुत सिंगल स्पेस है। ये दिए गए हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, इमेज दी गई है। दिस इमेज स्टेट द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग शो की गई है। स्पेसिंग कैसे देनी है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, जो भी आपको जो हमने टेक्स्ट किया है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑन द होम टैब पर जाएंगे, क्लिक करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर, देन सिलेक्ट द डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग और फिर सिलेक्ट करेंगे जितने भी आपको स्पेस देना है उस पर क्लिक करेंगे तो जो लाइन स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, तो जो स्पेस था वो जो लाइन है उसमें स्पेस आपका आ जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे करते हैं? पैराग्राफ में स्पेस देना हो उसे कैसे सिलेक्ट करना हो, तो यू में अल्टर स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, आप पहले या बाद में पैराग्राफ के बाद में स्पेस दे सकते हैं। उसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा टू बिटवीन लाइन्स इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स की लाइन्स के बीच में। दिस कैन बी यूज टू डिवाइड पैराग्राफ, आपको लाइन को डिवाइड करना होगा पैराग्राफ में, हेडिंग में, सब हेडिंग्स में। कैसे करते हैं? इन आर एग्जाम्पल वी विल इंक्रीज द स्पेस बिफोर एंड ईच पैराग्राफ टू सेपरेट देम अ बिट मोर। आपको इंक्रीज करना है, स्पेस देना है पैराग्राफ में सेपरेट तरीके से, तो उसमें स्टेप दिए गए हैं। सिलेक्ट द पैराग्राफ, अपना पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए। यू वॉन्ट टू फॉर्मेट, जो भी आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। ऑन द होम टैब पर क्लिक करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक एज एड स्पेस बिफोर, जब आप क्लिक करते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो स्टार्टिंग में गैप हो जाएगा। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप रिमूव करते हैं तो वो जो पैराग्राफ में आपने स्पेस दिया था वो रिमूव हो जाएगा। इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, इन एग्जाम्पल वी विल सिलेक्ट एंड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इस तरह से आप दे भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग शेप, आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन एड अ वेराइटी ऑफ शेप टू योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एरो भी लगा सकते हैं, कॉल आउट भी कर सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, फ्लो चार्ट शेप के थ्रू। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक द शेप कमांड, फिर क्लिक करना है शेप कमांड पर। आ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ शेप विल अपीयर, तो ड्रॉप डाउन आपके सामने शो हो जाएगा। सिलेक्ट द डिजायर शेप, जो भी आपको शेप चाहिए आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द ड्रैग एंड डिजायर लोकेशन, एड द शेप टू योर डॉक्यूमेंट, आप ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो शेप यहाँ पर आ जाएगी। रिसाइजिंग अ शेप, आप शेप को रिसाइजिंग यानी उसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टेप है? सिलेक्ट द शेप यू वांट टू रिसाइजिंग, हैंडल विल अपीयर ऑन द कॉर्नर एंड साइड ऑफ द शेप, आपको उसका साइज बढ़ाना है तो आप कॉर्नर से लेके चलेंगे, कॉर्नर से हैंडल करेंगे और इसे आगे तक लेके जाएंगे। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, साइजिंग हैंडल अंटिल द शेप इज द डिजायर्ड शेप, आप जितना इसकी शेप चाहते हैं वहां जाके इसे रिलीज कर देंगे, उतनी शेप इसकी बढ़ जाएगी। यू कैन यूज द कॉर्नर साइजिंग हैंडल टू चेंज द शेप, हाइट एंड विड्थ एट द सेम टाइम, आप एक ही टाइम पर हाइट और लेंथ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे रोटेशन हैंडल पर तो वो रोटेट हो जाएगी। एडिंग शेप इफेक्ट, आप अपनी शेप पर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिलेक्ट द शेप यू वांट टू चेंज, आपको शेप सिलेक्ट करनी है जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है, शेप इफेक्ट, ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन करके आपको शेप इफेक्ट पे क्लिक करना है। मेन्यू में हाउएवर माउस ओवर द स्टाइल ऑफ इफेक्ट यू वांट टू ऐड, जो भी आपको स्टाइल ऑफ इफेक्ट ऐड करना है उसे ऐड करेंगे। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रेजेंट इफेक्ट और फिर जाके उस पर क्लिक कर देंगे तो वो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। लाइक एडिंग और फिल और इफेक्ट, आप फिल या इफेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। क्लिक द शेप दैट यू वांट टू फिल, आप शेप पर क्लिक करेंगे जहां पर आपको फिल करना है। ऑन द फॉर्मेट टैब पर इन द शेप स्टाइल ग्रुप पर क्लिक द एरो नेक्स्ट टू शेप फिल और फिर क्लिक करेंगे शेप फिल पर टू ऐड और चेंज अ फिल कलर, तो ऐड और चेंज फिल कलर में चेंज हो जाएगा। क्लिक द कलर यू वांट, जो भी आप कलर चाहते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं MCQ। How many type of page orientation are available in Word 2019?
वर्ड 2019 में कितने पेज ओरिएंटेशन है? 2। इट कैन बी यूज टू अलाइन और एंटायर पैराग्राफ। हम किसका यूज करते हैं? अलाइनमेंट का, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। पेज बैकग्राउंड ग्रुप इज अवेलेबल ऑन, कहाँ पे अवेलेबल है? डिजाइन ग्रुप पर। इट अलाउ अस टू हैव मल्टीपल फाइल। मल्टीपल फाइल किस में होती हैं? फोल्डर में। मल्टीपल फाइल्स इन इट, फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है। द इंडेंट कमांड एडजस्ट द इंडेंट बाय, कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं? 1/2 इंच। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन। द 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर लेआउट एंड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आफ्टर यू क्लोज द हीडर और फुटर, आपको वो करना है, क्लोज करना है, तो उसके बाद वो स्टिल विजिबल होगा। इट विल बी लॉक्ड पर। नेक्स्ट है द इंडेंट मार्कर आर लोकेटेड टू द लेफ्ट। यू कैन क्लिक द कॉलम कमांड इन, आपको कहाँ क्लिक करना होगा? लेआउट पर। ये आइडेंटिफाई द नेम दे रखा है, तो देखिए ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका राइट, आपका सेंटर, जस्टिफाई। क्वेश्चन सा दिए गए हैं। राइट द स्टेप 2 फॉर सेटिंग अप योर पेज विद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। क्या क्या स्टेप है? तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक द लेआउट एंड सिलेक्ट द ओरिएंटेशन। हाउ कैन यू सेट द पेज साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2019? आपको पेज साइज सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो वो भी सेम है, गो टू द लेआउट एंड सिलेक्ट द पेज साइज एंड चूज योर विश। How many types of alignments are there? There are 3 types of alignment: left alignment, right alignment, and justify alignment. How border are useful in a document? Border is very important in a document because the border make interesting. Write the step of indent text using the tab key. हम indent text के क्या step हैं? तो go to the layout, then click indent, start the indent. जो indent है वो आपका start हो जाएगा. I hope you understand very well. I will meet in next class. So thank you.